नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। मैं अपने दोस्त के चैनल पे फर्स्ट बार ज़िंदगी के दौर में धैर्य कैसे रखें इसके बारे में बताने आया हूँ। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान जब रेलवे क्रॉसिंग पे जाता है तो जब रेड सिग्नल रहता है तो रुका रहता है। जब ग्रीन सिग्नल होते ही इंसान बुलेट ट्रेन की तरफ भागता है, जैसे उसे कहीं आग लगी हो, उसे बुताने जाना है। कबीर दास जी कहते हैं, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी सब कुछ धीरज रखने से ही होता है। माली अगर 100 घड़े से भी पौधे को सींचने लगे यानी ज़्यादा पानी भी डाले तो पौधा ऋतु आने पे ही फल देता है। सही समय पर ही होता है। यदि आदमी पौधा लगाए और पानी डाले और डाले, घूर घूर कर देखने लगे कि अभी फल आएगा, ऐसा नहीं होता। याद रखें दोस्तों, कुदरत कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। दोस्तों, एक हीरा को बनने में 100 करोड़ साल लगते हैं, जो कि वह 2200 डिग्री तापमान और 7,25,000 पाउंड दबाव पर जाके एक हीरा बनता है। एक हीरा बनने में कुदरत से आप सबसे बड़ी चीज़ सीख सकते हैं और वह है धैर्य, पेशेंस। दोस्तों, अगर मनुष्य एक बच्चा को 9 महीने में जन्म देता है तो वह ऐसा कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं आई है जो बच्चे को 3-4 महीने में ही इस धरती पे ले आए। दोस्तों, कोई भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा 3-4 मंथ में ही हो जाए। वो पूरे समय में इस धरती पे आए। इस दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का समय से पहले होना नहीं चाहते हैं। सभी माँ बाप चाहते हैं पूरी समय से डिलीवरी हो और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। कोई भी माँ बाप अपने पेशेंस यानी कि धैर्य खोना नहीं चाहते। पर असल ज़िंदगी में दोस्तों इतनी हड़बड़ी क्यों है? सब कुछ कर ले का जुनून सबके दिलो दिमाग पर सवार रहता है और हासिल नहीं होता, सभी निराश हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखना, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी नहीं गिरा देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। दोस्तों, कोई भी चीज़ अचानक हो जाए उसका वैल्यू नहीं होता। दोस्तों, धैर्य की एक और परिभाषा मैं आपके बीच बता रहा हूँ। एक हाथी और एक कुतिया दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही समय में गर्भवती हुई। कुतिया 2 महीने के बाद उसे 4 बच्चे हुए और कुतिया अपने दोस्त हथनी से मिलने आई और पूछी, दोस्त क्या हुआ तुम्हारा? हथनी बोली, कुछ नहीं। फिर कुतिया अपने घर चली गई। कुतिया के 2 महीने बाद फिर 4 बच्चे हुए। फिर कुतिया अपनी दोस्त हथनी से मिलने आई और पूछी, दोस्त क्या हुआ? फिर हथनी मूड़ी डोला के बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कुतिया वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद फिर कुतिया को 4 बच्चे हुए। फिर कुतिया अपने दोस्त हथनी के पास आई और अपने दोस्त हथनी से पूछी, क्या हुआ? हथनी फिर सर हिला के जवाब दी, नहीं, मेरा बच्चा अभी नहीं हुआ। कुतिया से रहा नहीं गया और कुतिया हथनी से पूछ पड़ी, दिनों में 16 बच्चे को जन्म दे दी और तुम एक भी बच्चे को जन्म नहीं दी। तो हथनी ने बड़े धैर्य से उसका जवाब दिया और बोली, देख, मैं पप्पी को जन्म नहीं देती, मेरा बच्चा जन्म लेने में 2 साल लगता है। जब मेरा बच्चा धरती पे आता है तो लगता है कि कोई आया है और मेरा बच्चा जब सड़क पार करता है तो लोग रुककर उसे देखने लगते। दोस्तों, जाते जाते मैं एक शायरी कहना चाहूँगा जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सीख मिलती है। दोस्तों, वह यह शायरी है, ये हमेशा से ही तकदीर की गर्दिश का चलन, ये हमेशा से ही तकदीर की गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लगता है एक दिन ग्रहण, चांद सूरज को भी लगता है एक दिन ग्रहण, देखकर वक्त की रंगीनियाँ हैरान न हो और आदमी को जो मुसीबत से
दोस्तों, मैं एक लड़की की कहानी बता रहा हूँ जो धैर्य की एक बड़ी मिसाल है। दोस्तों, एक लड़की जो परेशान की न थी, हो। एक कहानी लिख रही थी। उस कहानी का नाम था हैरी पॉटर। दोस्तों, जब वो कहानी लिखी रही थी कि उसकी माँ चल बसी और उसके पास जीवन जीविका जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वो अपना कहानी लिखना बंद नहीं की। दोस्तों, वो दूसरे जगह जाके अपनी शादी कर ली और 13 महीने में उसे एक बेटी हुई। 13 महीने बाद उसे फिर से समय ने ऐसा करवट लिया कि उसे फिर से पति से डिवोर्स लेना पड़ गया। फिर भी दोस्तों, वो अपनी कहानी को अपने बच्चे को गोद में लेके लिखती रही। कहानी एक दिन पूरा हुआ और वो कहानी में 9000 लाइनें थी। दोस्तों, उस कहानी को प्रिंट करवाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उस कहानी को वो 12 बार लिखी और 12 लोगों को भेजी, लेकिन 12 लोगों ने उस कहानी को प्रिंट करने से मना कर दिया। फिर भी वो निराश नहीं हुई। एक दिन जब वो दूसरे लोगों के पास उस कहानी को लेके गई तो उस कंपनी के मालिक ने उस कहानी को ले जाके अपने घर पे रख दिया। उसकी बच्ची ने उस कागज़ को पढ़ा और उसे बहुत ही अच्छा लगा। उस समय उस लड़की को ये पता नहीं था जो मेरा कहानी अब इस दुनिया को कुछ सीख देने के लिए आ रहा है, उसकी किस्मत बदलने वाली है। और उस कंपनी के मालिक ने उस कहानी को लिखा और प्रकाशित जब किया और उस लड़की को बुलाया गया, उसकी ज़िंदगी में धैर्य रखने से उसे सफलता प्राप्त हुई।